ये भी सच है कि आपको एक्टर बनने का मौका भी मिला था। आप नाटकों में बहुत एक्टिंग करते थे। ये बात सही है कि हमने स्कूली जीवन से लगा करके अब जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, बाद में शिक्षा मंत्री बना, तब तक भी ऐसे ऐतिहासिक विषयों को लेकर के हम लोग नाटक में खड़े करते हैं, जिसमें हमारे लिए आज के दौर में वो सारे अभिनय करके हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को सामने लाना चाहिए। जैसे सम्राट विक्रमादित्य एक महानाट्य बनाया हमने, जैसे जानता राजा ऐसा है, अभी दिल्ली में भी कराया था थोड़े दिन पहले। तो विक्रमादित्य के चरित्र की बहुत सारी बातें ऐसे कई सारे, तो उसमें जब 100-200 कलाकारों के साथ काम करने के लिए बड़ा मंच खड़ा करते हैं, तो मेरे मन में आता है कि भाई जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता काम कर रहा है, तो बड़े से बड़े आदमी को भी उनके साथ उनके जैसा बन जाना चाहिए। तो उसमें अभिनय से तो हमारी अंदर की प्रतिभा भी आती है, सबका विश्वास आता है, तो टीम भावना अच्छी रहती है। और अभिनय का तो परमात्मा की दया है, करने में क्या दिक्कत है, अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इसलिए इस अभिनय की लाइन को पकड़ा। देखिए, मध्य प्रदेश से बड़े बड़े कलाकार हुए, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सलमान खान इंदौर के हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप भी मुंबई जाके हीरो बन जाएं? मैंने कहा कि मैं उज्जैन से रह करके अपनी जो कला की ऐसी खास करके धारा है, उस धारा में जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि ऐसे हमारे उज्जैन में रंगमंच की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए काम करना चाहिए, प्रदेश की पुनर्प्रतिष्ठा, ये हमारी प्राचीन विधा थी और उस विधा के लिए मैंने अपना थोड़ा नाट्य में अपनी रुचि रखी है। और आपके पिताजी आपको पहलवान बनाना चाहते थे? देखिए, ये बात सही है कि यादव बंधु हैं, तो खाने पीने में परमात्मा की दया, दूध दही घी पर्याप्त है। तो शुरू से पिताजी का आग्रह 2 मामलों में रहता था कि एक तो शरीर मजबूत रखो, ताकि बाद के समय में हमारे अपने शरीर की व्याधि से दूर रह करके शरीर की सुदृढ़ता भी होना चाहिए और आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। इस दिशा में पिताजी का आग्रह शुरू से रहा है। मध्य प्रदेश में, इंदौर में, उज्जैन में जब लोग आपकी तलवारबाजी देखते थे, आपकी लाठी चलाने का तरीका देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। आश्चर्यचकित का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारी धार्मिक नगरी है। तो तलवारबाजी में मुझे मज़ा आता, तो दोनों हाथ से तलवार चला लेते हैं या जो भी करना, तो उसमें ये हमारे अंगों को खोलने के तरीके भी हैं। हमारी परमात्मा की दया से इस बॉडी में वो सब कुछ है जो हमको परमात्मा ने दिया, हम उसका उपयोग करते जाएं। तो सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से भी, आत्मविश्वास की दृष्टि से भी, और हमारे यहाँ तो 64 कला 14 विद्या भगवान कृष्ण ने तो आपने कलाएं तो बहुत हैं। आपके मित्र बताते हैं कि शिप्रा नदी तैर के पार कर देते थे। हाँ, तो भगवान की दया से स्विमिंग का आनंद है तो उसी में आएगा ना। जब बाढ़ आ रही है और नदी में कूदो, इधर से उधर जाओ, तो अपना को कॉन्फिडेंस भी आता है, और कभी कोई घटना हो जाए तो डूबने वाले को भी बचा सकते हैं। इसमें तो अच्छी बात है ना, ये तो करना ही चाहिए हमारे लिए सब। आपके बचपन एक मित्र ने बताया कि जब सिनेमा देखने जाते थे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि लाइन में खड़े होकर टिकट लें, दबंगते सीधा मैनेजर से जाके गला पकड़ के टिकट लेते थे। ये तो गलत है। ये उल्टा है। मैं हमेशा कॉलेज जीवन में स्टूडेंट लीडरशिप से प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना, तो आमतौर पर हमारे समय में हम थोड़ा पिक्चरों को अवॉइड करते थे, क्योंकि उस कॉलेज के दौर में झगड़े बहुत होते थे, और झगड़े में टाकीज में पिक्चर पूरे समय देखना ये भी एक चुनौती होती है, क्योंकि उसमें कई बार हमारे कई सारे लोगों के साथ घटनाएं हुई है। पर ये बात जैसे कि अच्छी पिक्चर आई तो देखना चाहिए, तो अब मेरे सब मैनेजर दोस्ती रहते, गला पकड़ के नहीं, वो प्रेम से बिठा के दिखाते थे। आप नौकरी नहीं करना चाहते थे, ये खुददारी थी, और इसलिए आपके फादर ने दुकान खुलवा दी? मेरे आपसे सहमत हूँ। मेरे को लगता करीब करीब ये पूरे देश में ही हमारा कल्चर है। आज आप कभी कल्पना करो कि अकेले मध्य प्रदेश में नौकरी अगर देखा जाए तो 9 करोड़ के राज्य में 10 लाख नौकरी है। हमारे देश के अंदर भी सब प्रकार की फोर्स की सर्विस देख लो तो 40 लाख, 145 करोड़ का देश है। तो हमको आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। अपनी खेती करो, पशुपालन करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, कई लोगों को काम दो। मेरे पिताजी ने भी, हम जैसे मैंने 11th पास की थी, उसके बाद तुरंत मुझे हमने एक रेस्टोरेंट की होटल खुलवा दी। हमारे तीनों भाई थे, तो एक एक करके जैसे उनको लगता था कि अब तुम पढ़ो मत, लेकिन अपनी दुकान चला करके अपनी व्यवस्था आत्मनिर्भर बन जाओ। मैं उस आनंद के साथ सुबह से मैंने तो ये पकौड़े बनाना किससे सीखा आपने?
जब आप दुकान खोलोगे तो आप भी सीख जाओगे आप। जब आप रेस्टोरेंट चलाते हो तो आपको मालूम है कि सुबह से अगर अपने को दुकान चलाना है, और कई बार उस्ताद बनाने वाला नहीं आया तो हमको आएगा तो दुकान चलेगी, नहीं तो दुकान तो बंद ही हो जाएगी। तो इसलिए सारी चीज़ों में एक दक्षता भी आती है। लेकिन समय के साथ, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में रेस्टोरेंट चलाई, जब मुझे लगा कि मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ, मुझे दिक्कत है, तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए, मैंने कहा मैं सुबह से दुकान शाम तक चलाऊँगा, तो मैं कॉलेज कब जाऊँगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तुम्हारा कब टाइम है। तो उन्होंने कहा बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये भी तय है कि दुकान भी चलाना, तुम्हारे दुकान का स्वरूप बदल देता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम खाने की होटल खोल लो। खाने के होटल का फ़ायदा ये है कि 11 बजे से 3 बजे तक, शाम को 7 बजे से 10 बजे तक चलेगी, लेकिन दुकान जरूर चला। फिर मैंने बीएससी कर ली। फिर मैंने कहा मुझे अब थोड़ा सा और समय लग रहा, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में ऑल इंडिया स्तर पे और स्टेट लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप कुछ और भी काम करो, लेकिन अपना व्यवसाय मत छोड़ना। और मुझे गर्व है कि पिताजी की वो सीख मुझे आज तक काम आई। हर स्थान पर मैं किसी भी जगह पे रहा हूँ, चाहे शिक्षा मंत्री बनाओ, विधायक बनाओ, टूरिज्म चेयरमैन रहा, यूडीए चेयरमैन रहा, मैं अपना व्यवसाय अपने परिवार का वो स्वच्छता के साथ गैर सरकारी आधार पर सदैव कराता रहा हूँ। ये मुझे इस बात का आनंद है। आपका ये यूथ का करियर देखता हूँ ना, तो आप सब कुछ करते थे, इसलिए घूम फिर के राजनीति पर आ जाते थे। करनी लीडरी है। तो ये सच है कि आपने अपनी बहन से राजनीति के गुर सीखे? ये बात सही है कि मेरे घर के अंदर मेरे से दीदी पहले, वो हालांकि ससुराल के बाद अपने घर से चुनाव लड़ी, वो 6 चुनाव लड़ चुकी नगर निगम के, तो मैं उनके बाद ही लड़ा हूँ, ये बात सही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के। लेकिन दीदी की विशेषता थी कि उनको किसी वार्ड से लड़ा दो, किसी भी सीट से लड़ा दो, वो हर जगह चुनाव जीत के आती। मुझे उनका एक गुण बहुत पसंद था, तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी लड़ाओ चुनाव जीत के आओ। और राजनीति का इतना शौक था कि शादी भी आपने राजनीतिक परिवार में की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार था, और हमारे प्रचारक माननीय बाबा साहब नातू, माननीय शालिग्राम जी तोमर, हमारे विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता किस प्रकार से चिंता करते हैं। तो चूंकि मैं दिन भर घर से निकल करके अपना अधिकांश समय बाहर और पार्टी के काम से लगता हूँ, तो हमारे प्रचारकों की इच्छा थी कि ये गृहस्थी ऐसी लाना पड़ेगी जो इस भाव को समझने वाला हो, ताकि दोनों को ये मालूम रहता कि घर से बाहर भी रहना पड़ता, नहीं तो रोज़ झगड़े होंगे घर में। मुझे गर्व है कि मुझे आज तक झगड़ा नहीं करना पड़ा, ये अच्छा फायदा मिला। नहीं, अब तो घर में झगड़े के आपने सारे रास्ते बंद कर दिए। आप अकेले रहते हैं मुख्यमंत्री निवास में, ना पत्नी ना बच्चे, कोई साथ में नहीं रहता है। मैं लगभग 8 साल उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा, 4 साल मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष रहा, फिर मैं 2013 से विधायक, और फिर 2020 से 2024 तक शिक्षा मंत्री, 23 तक। तो मेरे परिवार से मुझे सपोर्ट ज़रूर मिलता है शुरू से कि सरकारी पदों पे आप रहें, तो मुझे सरकारी बंगले में परिवार कभी आते नहीं है। उन्होंने कहा आपको पूरी छूट है, और ये तो माननीय मोदी जी का आदर्श है। उनके भाई भतीजे कौन रहते हैं, वो सीएम हाउस में भी नहीं रहते थे, आज भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी सहित ऐसे कई सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद रहता है कि कोई दायित्व हमको मिले तो पूरी शिद्दत से करने के लिए आपको समय चाहिए, और मुझे इस बात का गर्व है कि घर से सपोर्ट मिलता है। मैं इस कारण अच्छा, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि आप अकेले रह रहे हैं वहाँ? मेरे ख्याल से आप आके पूछ सकते हो, कभी बुरा लगे। मैंने आपकी डिग्रियां देखी हैं जी। लॉ की भी, बीए की भी, आपने डॉक्टरेट भी की। अब लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर राजनीति में आना था, नेतागिरी करनी थी, मुख्यमंत्री बनना था, तो इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी? तो पढ़े लिखे को नेतागिरी नहीं करना चाहिए। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहिए कि जो परिषद के समय से मुझे संस्कार थे कि पढ़ते पढ़ते अपनी जो जिस भी लाइन में जाना चाहे, और मैं एक नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा था। मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, तब मैंने पीजी एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, बाद में पीएचडी भी की। तो ये हमारे लिए पढ़ना, ये अपने मन के अपने अंदर के आत्मानुशासन के लिए भी, और स्वांत सुखाय भी तो है। तो पढ़ कर के व्यक्ति अपने आप को भी दक्ष पाता है कई सारे मामलों में। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हमेशा पढ़ाई के मसले में आज भी मौका मिल जाए तो मुझे पढ़ने का जितना आनंद आता है वो दूसरी चीज़ में किसी में नहीं आता। और लिखते भी आप? हाँ, लिखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तकें लिखी है, जिसमें जैसे उज्जैन का धार्मिक पर्यटन, अब टूरिज्म। एक किताब का नाम है क्रोध।
किताब का नाम तो क्रोध नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि आत्मबोध जरूर है। मैं पुस्तकें थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी लिखता हूँ और एंशिएंट हिस्ट्री पे भी।